नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज़ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है एआई की। आज टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नया ट्रेंड हुआ है, जहां एआई एजेंट्स ने अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म मोल्डबुक बनाया है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मोल्डबुक पर ह्यूमन की जगह एआई एजेंसी पोस्ट कर रहे हैं, अपने टॉपिक पर कमेंट दे रहे हैं और एक डिजिटल कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो सिर्फ मशीन जनरेटेड है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस ट्रेंड के पीछे बड़ी एआई कम्युनिटीज हैं जो मशीन को इंडिपेंडेंट तरीके से कम्युनिकेट करने और नए डिस्कशन स्टार्ट करने का मौका दे रही है, जो पहले सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन में पॉसिबल था। इसका इम्पैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एआई सिर्फ टूल तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक एक्टिव डिजिटल सोसाइटी का हिस्सा बन रहा है, जहां बॉट्स खुद अपने हिसाब से कंटेंट बना और शेयर करते हैं, जिससे टेक और सोशल बिहेवियर दोनों में नए क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एआई एजेंट्स का ये प्लेटफॉर्म, जहां 1.52 लाख से ज्यादा बॉट्स शामिल हो चुके हैं, टेक और कम्युनिटी और डेवलपर्स के बीच एक डिस्कशन पॉइंट बन गया है। आम मोबाइल यूजर को सिंपली ये समझना चाहिए कि जब एआई एजेंट्स अपने सीधे और ऑटोनॉमस कन्वर्सेशन करने लगेंगे, तब कंटेंट मॉडरेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिजिटल ट्रस्ट पर नए चैलेंजेस आ सकते हैं। इस ट्रेंड का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि एआई एजेंट्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एनालाइज करके ह्यूमन के लिए इंसाइट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे एक्सपर्ट वरी कर रहे हैं कि बिना ह्यूमन के एक प्लेटफॉर्म का इन्वॉल्व होना डिजिटल, कल्चरल और ऑनलाइन बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबल बना सकता है। इसलिए टेक लवर और क्रिएटर्स को इस ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर सोशल इंटरनेट एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर सकता है। अगली न्यूज है बजट 2026 की। 2026 का यूनियन बजट इंडिया में टेक और डिजिटल टैलेंट के लिए एक बड़ी पुश लेकर आया है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के सेगमेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में डेडिकेटेड क्रिएटर्स लैब एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक जैसे डिजिटल डिसिप्लिन सिखाई जाएंगी। सिंपल शब्दों में, गवर्नमेंट अब नए डिजिटल क्रिएटर्स को एनकरेज कर रही है ताकि यंग टैलेंट अपनी स्किल को प्रोफेशनल लेवल तक डेवलप कर सके और फ्यूचर टेक जॉब्स के लिए रेडी हो सके। ये मूव कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स स्कूल लेवल पर ही क्रिएटिव टेक टूल्स को यूज करना सीख जाएंगे। इस इनिशिएटिव का इम्पैक्ट इंडस्ट्री और जॉब मार्केट्स पर भी दिखने वाला है। आज के मोबाइल यूजर्स और यंग क्रिएटर्स के लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि फ्यूचर जॉब सिर्फ कोडिंग या इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल आर्ट, गेमिंग और स्टोरी टेलिंग जैसे क्रिएटिव टेक फील्ड में भी काफी स्कोप है। टेक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे लैब्स से इनोवेशन कल्चर को बूस्ट मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल टैलेंट पाइपलाइन डेवलप होता है, जो इंडिया के टेक इकोसिस्टम को और कॉम्पिटिटिव बना सकता है। इस मूव से सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि न्यू स्टार्टअप और क्रिएटिविटी वेंचर्स को भी फ्लोरिश करने का मौका मिलेगा। अगली न्यूज है मिशन 2.0 की। एक और बड़ी टेक न्यूज ये है कि इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पर पुश करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अनाउंस किया है, जिसका फोकस एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेक सप्लाई चेन को स्ट्रेटन करना है। ये मूव ग्लोबल टेक लैंडस्केप में इंडिया को एक की प्लेयर बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हर स्मार्टफोन, गैजेट्स और एआई डिवाइस का हार्ट है और अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई डिपेंडेंसी कम होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद टेक कंपनीज ने अपना रिएक्शन दिया है और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा, स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। घर के आम मोबाइल यूजर्स के लिए ये सिंपल मतलब रखता है कि फ्यूचर में डिवाइस और कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर्स में सेल्फ रिलायंट बन जाता है, तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। साथ ही ग्लोबल टेक फर्म इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दिखेंगी, जो इन्वेस्टमेंट और टेक कोलैबोरेशन को अट्रैक्ट करेगा। ये इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है, जिससे हर टेक लवर और गैजेट्स फैन को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। अगली न्यूज है ओरेकल की। ग्लोबल टेक वर्ल्ड में एक सरप्राइजिंग अपडेट आई है, जहां ओरेकल, एक मेजर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी,
अपने वर्कफोर्स में 20,000 से 30,000 तक लोगों की जॉब कट्स कंसिडर कर रहा है। ये मूव कंपनी के ओपन एआई जैसे एआई पार्टनरशिप की वजह से उनके कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और एनालिस्ट कहते हैं कि ये टेक इंडस्ट्री के ब्रॉडर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, जहां ऑटोमेशन और एआई अडॉप्शन की वजह से ट्रेडिशनल रोल चेंज हो रहे हैं। आम यूजर को समझना चाहिए कि जब बड़ी टेक फर्म अपने वर्कफोर्स रिस्ट्रक्चर करते हैं तो वो सिग्नल देते हैं कि एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हाई ग्रोथ एरियाज पर फोकस बढ़ रहा है और कॉस्ट एफिशिएंसी अब बिजनेस की टॉप प्रायोरिटी बन गई है। इस न्यूज का इंपैक्ट सिर्फ ओरेकल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टेक जॉब मार्केट और इनोवेशन डायनामिक पर भी देखा जा रहा है। ओरेकल के लेऑफ से ये भी पता चलता है कि कंपनीज अब एआई और सॉफ्टवेयर टूल्स में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कुछ ट्रेडिशनल रोल्स ऑब्सोलेट हो रहे हैं। आम मोबाइल यूजर और टेक प्रोफेशनल्स के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्किल शिफ्ट होना जरूरी है और फ्यूचर रोल्स की डिमांड एआई, डाटा साइंस और क्लाउड एक्सपर्टीज में ज्यादा होगी। इसलिए अपस्किलिंग और टेक एजुकेशन पर फोकस रखना अब करियर प्लानिंग के की पार्ट बन गया है। अगली न्यूज है एग्रीकल्चर बजट 2026। बजट 2026 में एक और टेक ओरिएंटेड अनाउंसमेंट हुआ है, जहां गवर्नमेंट ने भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई टूल्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। इस प्लेटफॉर्म का एम है फार्मर को रियल टाइम डाटा, लोकलाइज एडवाइजर और क्रॉप प्रोडक्शन टिप्स दीजिए, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इंप्रूव हो सके। सिंपल वर्ड्स में हर फार्मर अपने मोबाइल पर एआई सपोर्ट से अपनी फार्मिंग डिसीजन को बेटर बना सकता है, जो यील्ड और इनकम दोनों को बूस्ट करेगा। यह स्टेप डिजिटल इंक्लूजन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का एक एग्जांपल है, जिससे रूरल इंडिया भी टेक बेनिफिट डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकता है। इस इनिशिएटिव का इम्पैक्ट आम टेक यूजर और एग्री कम्युनिटी पर काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि अब टेक सिर्फ अर्बन गैजेट्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि फील्ड लेवल पर भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। फार्मर्स को सॉइल हेल्थ, वेदर पैटर्न्स और क्रॉप साइकिल इंफॉर्मेशन एआई ड्रिवन इनसाइट की फॉर्म में मिल सकता है, जो उनके डिसीजन को साइंस बैक्ड बनाता है। ये मूव टेक और एग्रीकल्चर को एक साथ लाता है और इंडिया के डिजिटल ग्रोथ नैरेटिव को स्ट्रेटन करता है, जिससे इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी दोनों का बैलेंस बनेगा। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।